दोस्तों आज मैं आपके साथ एक रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे गुजरात का ही है। आपने बालाजी वेफर्स का नाम सुना होगा। जब वो कंपनी की स्थापना पहली बार गुजरात में हुई और जब उसने अपना प्रोडक्शन पहली बार मार्केट में लाया तब पहले 2 महीने में केवल उसके पास 5 ही ऑर्डर आए थे। उसके बाद नेक्स्ट 5 मंथ में उसके केवल 10 ही ऑर्डर आए थे। तो उन लोगों ने एनालिसिस किया कि उसके ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे थे। तो उसने उसके कॉम्पिटिटर को पाया कि बालाजी वेफर्स का जो कॉम्पिटिटर था वो हल्दीराम था। लोग हल्दीराम का फूड पसंद करते थे। तो बालाजी वेफर्स वालों ने प्लान बी बनाया, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्लान बी बनाया और उस प्लान के मुताबिक उसने 15 लोगों को हायर किया। उन 15 लोगों को कुछ नहीं करना था। उन 15 लोगों को केवल किराने की दुकान और पान गल्ले पे जाके बस इतना पूछना था कि भैया आपके पास बालाजी की वेफर्स है। और जब उस दुकान का मालिक उसे ना बोलता था तब वो बिना कुछ कहे वापस आ जाते थे। और इसी तरह वो लोग अलग अलग एरिया को टारगेट करते थे। वो एक ही समय पर 15 लोग एक साथ गल्ले पे नहीं जाते थे, एक साथ किराने की दुकान पे नहीं जाते थे, बल्कि वो एक ही दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग लोग भेजे जाते थे। 30 मिनट की दूरी पर एक बंदा गल्ले पे जाता था और वो सवाल पूछता था कि भैया आपके पास बालाजी की वेफर है। जब वो दुकानदार उसे ना बोलता तो वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता था। उसके बाद दूसरा बंदा जाता था, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। पूरे दिन में 15 बंदे एक ही गल्ले एक ही किराने के स्टोर पे जाते थे। तो उसके मालिक के मन में ये सवाल आने लगता था कि अब बालाजी की वेफर की डिमांड बढ़ी है। सुबह से लेके शाम तक 15 लोग मुझे इसके बारे में इंक्वायरी कर चुके हैं। और उसके बाद वो किराने वाला बालाजी वेफर्स का स्टॉक अपने दुकान में रखने लगता था। और इसी तरह से उन लोगों ने अलग अलग एरिया में ये वाला आइडिया फॉलो किया और देखते ही देखते उसका सेल 100 गुना बढ़ गया। अब सोचो दोस्तों, अगर बालाजी वालों ने हल्दीराम को कॉम्पीट किया ही नहीं होता, उसने वहीं से हार मान ली होती, तो वो आज इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनती। अगर 8 महीने के बाद उन लोगों ने ये सोचा होता कि हम लोग कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। वो लोग वहीं से अपनी कंपनी बंद करके निकल जाते। लेकिन उन लोगों ने सेलिंग करने का एक नया प्लान सोचा, कुछ यूनिक सोचा। उन लोगों ने खुद से ही डिमांड बढ़ाई। उन लोगों ने 15 लोग को हायर किया जिसे उसने कस्टमर बनाया और कस्टमर बना के उन्हें किराने के स्टोर पे भेजा जाता था। और उसी तरह से वो लोग डिमांड बढ़ाते रहे। और जिस बालाजी वालों को केवल गुजरात वाले जानते थे, आज वो पूरी इंडिया में फेमस है। और मैं तो कहता हूँ इंडिया के बाहर भी वो लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। और उसकी केवल एक ही वजह है कि उन लोगों ने उस दिन हार नहीं मानी। अगर उस दिन वो लोग हार मान लेते तो आज ये कभी बड़ी कंपनी नहीं बनती। तो दोस्तों, जीवन में किसी भी चीज में सफल होने के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक होता है कॉमन वे, जिस रास्ते से आप चलोगे तो शायद आपको गोल तक पहुंचने में देर लग सकती है। और एक जो दूसरा वे होता है वो होता है यूनिक वे, कुछ यूनिक करना, कुछ यूनिक सोचना, प्लान बी बनाना और बिना हार माने उस प्लान पर अमल करना, जिससे शायद आपको गोल तक पहुंचने में देर लग सकती है, लेकिन आप पहुंच जरूर जाओगे। तो जब भी चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हो, किसी भी चीज में आप सफल होना चाहते हो, तो 2 प्लान बनाओ। एक कॉमन प्लान बनाओ, पहले उस पर अमल करो। अगर वो प्लान सक्सेस नहीं हो रहा है तो प्लान बी भी बैकअप में रखो। और जैसे ही प्लान ए सक्सेस नहीं होता है, तुरंत ही प्लान बी को अप्लाई कर दो। तब जाके आप किसी चीज में सफल हो सकते हो।